बांध के रखा जाता है। दोस्तों हमको बांध के रखा जा रहा है इस घर में। हम अपने जिंदगी के मालिक नहीं है। हमको कहीं कुछ लेना पड़ेगा तो पूछना पड़ेगा मालिक साहब से, राजा साहब से पूछना पड़ेगा। हम नौकर हैं। देख लीजिए दोस्तों, महादेव भैया का महाकाल वाला रूप सामने आ गया। पब्लिक के सामने कितना मीठी मीठी बातें करते हैं, कितना अच्छा इंसान बनते हैं। और देख लीजिए खुद की वाइफ के साथ यानी कि गोरखपुरिया भाभी के साथ क्या कर रहे हैं। गोरखपुरिया भाभी और महादेव भैया में जो झगड़ा चल रहा है वो लोगों का कहना है कि व्यूज के लिए हो रहा है। इन लोगों का नया नाटक फिर से शुरू हो गया, कंटेंट शुरू हो गया। तो आप लोगों को क्या लगता है दोस्तों कि ये सच में व्यूज? कुछ लोग बोल रहे हैं कि इन लोगों का चैनल का व्यूज जब भी डाउन होता है तभी ये लोग ऐसे ही नए नए नौटंकी करते हैं, ड्रामा करते हैं। लेकिन आप लोगों को यार क्या लगता है? आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि इन लोगों का नया नौटंकी है या फिर रियल झगड़ा हो रहा है। दोस्तों कुछ लोग सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा नौटंकी कर दिए हैं ना कि किसके लाइफ में क्या रियल हो रहा है, क्या फेक हो रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। और फ्रेंड्स, आप लोगों के अनुसार गलती किसकी है? महादेव भैया की है या फिर गोरखपुरिया भाभी की है? आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए मेरे अनुसार किसकी गलती है हम बताते हैं। दोस्तों मेरे देखने से ना ही महादेव भैया गलत है और ना ही गोरखपुरिया भाभी गलत है। गलत दोनों हैं और सही भी दोनों हैं। महादेव भैया अगर गोरखपुरिया भाभी को कहीं आने जाने से मना कर रहे हैं और रोक टोक लगा रहे हैं तो वो भी गोरखपुरिया भाभी के लिए ही कर रहा है। लेकिन भाभी समझ नहीं पा रही है। दोस्तों जब भी कोई भी महिला प्रेग्नेंट होती है ना और उसका जैसे जैसे समय नज़दीक आता है, टाइम बढ़ते जाता है ना, उस महिला के अंदर एक चिड़चिड़ापन सा हो जाता है। वो कोई भी मतलब अंदर से ऐसा हर महिला के साथ होता है। उसको लगता है कि जो बात अभी हम बोले वो तुरंत मेरा काम हो जाना चाहिए। और कुछ ऐसा ही हो रहा है गोरखपुरिया भाभी के साथ। वो सोच रही है, बोल रही है कि हम कहीं पे जा फिर नहीं रहे हैं, हम बंधक बन के रह गए हैं और हमको बांध के रखा जा रहा है। तो भाभी आपको बांध के नहीं रखा जा रहा है। महादेव भैया जो कुछ भी कर रहा है आपके लिए ही कर रहा है, आपके भलाई के लिए ही कर रहा है। बोल रही हैं कि पहले साइकिल से, मोटरसाइकिल से कहीं पे जाते थे, बाइक से, और आज चरपहिया हो गया है तो चरपहिया वाले बन रहे हैं। हमको कहीं जाने नहीं दे रहा है, खुद से हम रिक्स लेकर जा रहे हैं। देखिए भाभी, आप खुद से रिक्स लेकर जा रही है, लेकिन अगर आपको कुछ हो गया तो भगवान ना करे कि किसी के साथ कभी भी गलत हो, लेकिन संजोग का हाल कोई नहीं जानता है। अगर रास्ते में कोई मान लीजिए कुछ गलत ही हो गया तो आप अपना जिम्मेवारी लेके जाएंगे तो आप उस समय आपका जिम्मेवारी काम नहीं करेगा। उस समय परेशान महादेव भैया ही होंगे, आपको क्या जाएगा। और रही बात कि आप पहले भी 3 बच्चे पैदा कर चुके हैं, लेकिन इस बार डर है क्योंकि कहीं ना कहीं आपका डिलीवरी बहुत ही ज़्यादा, डॉक्टर ने बताया है, खुद आपको भी पता है, अपने जान पे रिस्क लेकर आप ये प्रेगनेंटली हैं और इसीलिए वो भैया डर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो कुछ भी कर रहे हैं आपके भलाई के लिए कर रहे हैं। आपको कहीं पे भी जाना है तो भाई चरपहिया जब है तो क्या ज़रूरत है बाइक से जाने की? चरपहिया में बैठ के जाइए, जाहिर सी बात है तेल उसमें भी खर्चा होगा, इसमें भी खर्चा होगा। दोस्तों मेरे अनुसार महादेव भैया सही बोल रहे हैं। रहा बात की गोरखपुरिया भाभी समझ नहीं पा रही हैं तो हम यही कहेंगे कि कमेंट के द्वारा आप लोग उनको समझाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि गोरखपुरिया भाभी नहीं समझ रही है और वो बस गुस्सा में कुछ भी बोले जा रही है। लेकिन देखिए दोस्तों, यहाँ पे बैठे थे, हमको लगा कि सांप है, लेकिन नेवल है। नेवल देख सकते हैं, दिखाई दे रहा है, इधर चली गई। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ चुकी होगी। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो बनाने के लिए पीछे आए थे, उधर बाबू रो रहा था। आप लोग कमेंट कीजिएगा कौन सही है आप लोगों की नज़र में, कौन गलत है, गोरखपुरिया भाभी या फिर महादेव भैया। मेरे अनुसार महादेव भैया कहीं ना कहीं गोरखपुरिया भाभी के भलाई के लिए जो कुछ भी कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन भाभी को समझना चाहिए। वो भी बातों को समझ नहीं रही हैं, बच्चों जैसी जिद कर रही है, लेकिन उनको नहीं पता कि कुछ भी होगा तो परेशानी उनको नहीं होगी, परेशानी महादेव भैया को होगी।